ओम शांति। आज बेहद के माता पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वो सुनाना भी है। फिर बाबा कहते, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है। बाबा समझाते, बच्चों में यदि शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी तीव्र करना है। आगे बाबा समझाते, बच्चे जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा सा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का ही अंश है। तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वपन में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। फिर बाबा कहते, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं होती। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। महसूस करते हुए अपने आप को परम धाम में देखें। बाबा की किरणों के नीचे ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, और उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा अपने आप को संपन्न और संपूर्ण देख रही हूँ। बाबा जो मेरे लिए कलयुगी पतित दुनिया में आए, जो मुझ आत्मा को खोया हुआ स्वराज्य दिलाने आए, विश्व का ताज तख्त देने आए, जो जन्म जन्म की जंक मुझ आत्मा पर चढ़ गई थी, उसे उतारने आए। मुझे पतित से पावन स्वर्ग की महारानी बनाने आए। जो मुझ आत्मा से बेहद प्रेम करते हैं, जो मेरा सिर्फ कल्याण चाहते हैं, ऐसे बाबा को मैं आत्मा देख रही हूँ। ऐसे प्यारे बाबा को
मुझ आत्मा को कभी नहीं भूलना है। बाबा की याद ही मुझ आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा का साथ ही मुझ आत्मा का सबसे बड़ा शस्त्र है। इसीलिए हर घड़ी हर पल बस एक बाबा को याद करना है। एक बाबा से प्रेम करना है। ये वही है जिसको जन्म जन्म याद किया, जन्म जन्म पुकारा, वायदा किया जब आप आओगे तो मैं आप पर वारी जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। अब वो प्रैक्टिकल में आकर मुझे अपना वायदा याद दिला रहे हैं, तो क्यों नहीं अब उसकी याद में इस सारे संसार को भुला दें। देह और देह की दुनिया को भूलकर बस उसके प्रेम में दीवानी हो जाएं। उसके सिवाय कोई और याद ना आए। ऐसी सच्ची पार्वती, सच्ची गोपिका बन जाए, सच्ची सजनी बन जाए। ऐसे कुछ समय के लिए अपने रूहानी साजन को देखते रहें और उसके प्रेम में मगन हो जाएं, खो जाएं। देखते रहें प्यार से, मीठी दृष्टि से बाबा के साथ का, प्यार का अनुभव करते रहें। जैसे आशिक माशूक को देखता है, देखता ही रह जाता है। एकटक होकर के अपने मासूक से अपनी रूहानी नजरें मिलाते रहें और खोए रहें उसके प्यार में। अपने नैनों को, दिव्य नेत्र को इतना शक्तियों से भरें जो अन्य आत्माओं में आप नैनों से शक्ति भर सके।